गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी भाषा का विकास की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आगामी एग्जामों में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी विकास विकास और बोलियों से संबंधित। इसी में एक क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं हम। जैसे कि पाली किस धर्म की भाषा है? आप सभी को पता होगा, बौद्ध। और दूसरा क्वेश्चन आता है तुम्हारा, भोजपुरी भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है मागधी। और तीसरा आता है तुम्हारा, निम्नलिखित में से एक हिंदी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ये पूछा है कि नहीं है। नहीं है का होता है तुम्हारा छत्तीसगढ़ी। आप सभी को पता है पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी होती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। तो इसमें एक छत्तीसगढ़ी इसकी भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? आप सभी को पता होगा पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। और मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? विद्यापति। छठा क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल। हिंदी किस परिवार की भाषा है? आप सभी बताइए। भारोपीय। आठवां क्वेश्चन आता है तुम्हारा, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जैसे कि आपको अभी पे बताया कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी होती है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। इसमें बोला क्या है? कौन सी भाषा नहीं है? बताइए कौन सी भाषा नहीं है? डोंगरी नहीं होगी। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? कन्नौजी एक बोली होगी। कन्नौजी बोली है। आगे आता है 10वां क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। 11वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक, और 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसका ऑप्शन बताइए। डी सही है, 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? आगरा, मथुरा, सरगुजा और धौलपुर। इसमें माना जाएगा सरगुजा। इसका क्षेत्र नहीं है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में कौन कौन सी आती हैं? आगरा, मथुरा और धौलपुर ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। और 14वां क्वेश्चन माना जाता है कि काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। इसमें चौथा ऑप्शन, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। और हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? ऑप्शन बताइए। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। सही ऑप्शन है संस्कृत। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 800 ईस्वी पूर्व के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास या 1000 ईस्वी के आसपास। सही ऑप्शन बताइए। 1000 ईस्वी के आसपास। खड़ी बोली निम्न में से उत्पत्ति मानी जाती है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
ये पूछा गया है। सौर सैनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा। आपको पता आगे बताया था 14वें क्वेश्चन में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। इसका आएगा तुम्हारा सौर सैनी अपभ्रंश से। आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।